हेलो दोस्तों, हम देख रहे हैं जैव प्रक्रम जो 10वीं क्लास का पाठ है। ठीक है, जैव क्रम पाठ में हम देखेंगे कि उसमें क्या क्या हो रहा है। ठीक है, पहले देखेंगे ग्लूकोज का क्या सूत्र है। हमको पता है ग्लूकोज का सूत्र ये है। ग्लूकोज का सूत्र है C6H12O, जैसे कि C6 यानी कार्बन डाइऑक्साइड 6, H यानी 12 है नाइट्रोजन गैस, 6O मतलब 6O के कण, तो क्या है ग्लूकोजन गैस है। फिर क्या बोल रहा है, जैविक प्रक्रम लाइट प्रोसेसेस। ठीक है, ये मेरे को आता नहीं है इंग्लिश में, मैं तुमको ऐसे बता रहा हूँ। ठीक है, जैव प्रक्रम वे सभी प्रक्रम जो जीव में सम्मिलित रूप में अनुसरण का कार्य करता है, जैसे उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। ठीक है, हम कह सकते हैं कि जैव प्रक्रम कैसे कह सकते हैं, वो जीव को अनुसरण जैसे कि कार्य करना, उसको जैव प्रक्रम कहते हैं। जैव प्रक्रम के लिए हमको कुछ महत्वपूर्ण उस पर क्रिया अनिवार्य होनी चाहिए, जैसे कि पोषण वो करता हो, पाचन करता हो, श्वसन करता हो, परिवहन करता हो, उत्सर्जन करता हो। ये सभी क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उसके अंदर गुण होने चाहिए। ठीक है, आप बोलोगे इंसान देखो पोषण करता है, पाचन करता है, श्वसन भी करता है, परिवहन भी करता है और उत्सर्जन भी करता है। पेड़ है, एक पेड़ हमको पेड़ पोषण भी करता है, पाचन भी करता है, श्वसन भी करता है और परिवहन कैसे करता है। हम पेड़ तो चलता नहीं है, पेड़ जमीन के अंदर अपनी जड़ को अंदर की ओर चलाता है, इसलिए इसको हम कह सकते हैं कि ये एक सजीव है। पोषण क्या है, पोषण क्यों लिखने का ऑप्शन आ रहा है ना। पोषण ये है, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, पोषण बता रहा है पोषण। ठीक है, पोषण, ठीक है, पोषण, एक मिनट, पोषण, हाँ, क्या हो रहा है पोषण ये है, अरे यार, पोषण के बारे में बता रहा हूँ। यह प्रक्रिया जिसमें खराब और ऊतकों का, जिसमें रखरखाव और ऊतकों की द्वारा नहीं, ऐसे जैसे कि मैं बता सकता हूँ कि ये कैसे हो जाता है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव वृद्धि रखरखाव और ऊतकों की मरम्मत के साथ साथ ऊर्जा का उत्पादन के लिए पोषण तत्व प्राप्त करता है और उनका उपयोग करता है और पोषण कहलाता है। जैसे कि हम भी देख ले तो हम क्या करते हैं, ऊर्जा के लिए क्या करते हैं, हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, ये चावल वगैरह ना, उसका बड़ा अणु होता है, वो कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। ठीक है जी, पोषण वो भी हम खाते हैं, प्रोटीन ये सब पोषण के अंदर आते हैं। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे, हाँ, ठीक है, पोषण कितने प्रकार के होते हैं, पोषण 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 5%। मैंने बोला था ना, प्रोटीन जो हम चावल वगैरह खाते हैं, प्रोटीन। ठीक है, ये वो हम चावल वगैरह खाते हैं, वो प्रोटीन का नाम आ जाएगा। ठीक है, ये वो प्रोटीन है। और प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, फिर क्या है, मिनरल्स। क्या होता है, मिनरल्स। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि पोषण के प्रकार कितने प्रकार के होता है। पोषण कितने प्रकार के होते हैं, 2 पोषण प्रकार के होते हैं, समपोषी और विषमपोषी। क्या, समपोषी विषमपोषी, क्या, समपोषी और विषमपोषी। ठीक है, समपोषी और विषमपोषी 2 प्रकार के होते हैं। हम स्वपोषी किसे कहते हैं, स्वपोषी उसे कहते हैं जो स्वयं अपना भोजन बनाते हैं, जो अपने अंदर ही भोजन बनाते हैं, उसे समपोषी पोषण कहते हैं। जैसे कि एक पौधा ले लेते हैं, क्या, सूर्य की पौधा है ना, सूर्य की किरणें से क्या बनाता है, भोजन बनाता है। किस प्रकार की बनाते हैं, जैसे कि समपोषी पढ़ते हैं पहले। जिस प्रक्रिया में जीव भोजन खुद बनाता है उसे समपोषी कहते हैं।
जैसे कि उदाहरण के लिए हरे पौधे और साइमनो बैक्टीरिया, वो ब्लू कैरियन एल्विन है। एल्गी बोल तो ब्लू एल्गी होती है ना, वो एक क्या है, वो एक बैक्टीरिया है और उसका नाम है साइनो बैक्टीरिया। क्या नाम है? साइनो बैक्टीरिया। वो एक एल्गी है, ठीक है। एक दूसरा है, हमें बोलेंगे कि पेड़ कैसे अपने क्या करेंगे, क्रिया कैसे करेंगे, अपना भोजन कैसे बनाएंगे, ठीक है। इसके लिए हम उदाहरण देते हैं, एक मिनट। हाँ, सूर्य प्रकाश संश्लेषण, फोटोसेंस, ये इसका बोलते हैं फोटो सेंसलेशंस, ठीक है। वह क्रिया जिसके द्वारा पीछे अपना क्या बोल रहा है, पीछे अपना भोजन बनाता है। क्या बनाता है? अपना भोजन बनाता है। क्या बताता है? कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। क्या लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ये देखो कार्बन डाइऑक्साइड। फिर लेता है जल, लेता है जल, किस में लेता है? जल जड़ों से लेता है। कैसे लेता है? फ्लोएम किसे सहीदा से लेता है। और फिर क्या करता है? पत्तियों में क्या होता है? हरित लवक। हरित लवकों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। और सूर्य की किरणें, सनलाइट, ठीक है, इससे क्या बनाता है? ये बनाता है हमारा ग्लूकोज का सूत्र। क्या बनाता है? ग्लूकोज का सूत्र बनाता है, ठीक है। फिर इसको वैज्ञानिकों ने संतुलन करने के लिए उनके लिए कुछ गुण धर्म बढ़ा दिए। क्या कर दिए? बढ़ा दिए। इसलिए इसको, वरना तो इसके जैसे कि मैं समझा सकता हूँ कि एक निश्चित क्रिया के अंदर इसका नाम आ जाए, ठीक है। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड 6 अणु लिया है, पानी का 12 अणु लिया है, फिर उसका क्लोरोफिल और सनलाइट मिलकर क्या बनाएगा? ग्लूकोज के सूत्र बनाएगा 6 ठीक है। और 12 हाइड्रोजन और O6, ठीक है। फिर 6 बनेगा पानी, 6 बनेगा ऑक्सीजन, 6 बनेगा पानी और 6 ही बनेगा पानी, ठीक है। ये क्या बोल रहा है? इस प्रक्रम के दौरान होने वाली घटना अपक्षयन कहलाती है। क्या कहलाती है? अपक्षयन। H2O, ये क्या बोल रहा है? जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि सूर्य का है, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस, कौन से तत्व होने चाहिए? तो पहले कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल, सनलाइट होनी जरूरी है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है? फिर बोल रहा है टार्च। जैसे कि हम क्या है, टार्च एक मंड है। क्या है? मंड। टार्च को हम क्या कहते हैं? मंड कहते हैं। क्या कहते हैं? मंड। जैसे कि कोई भी प्रोटीन या प्रोटीन कह सकते हैं, हाँ प्रोटीन ही कह सकते हैं या नाइट्रोजन कह सकते हैं। नहीं, प्रोटीन का, जब हमें प्रोटीन की आवश्यकता नहीं होती है, क्या हमारे प्रोटीन की आवश्यकता नहीं होती है, तो उसका प्रोटीन का स्टॉक रखते हैं ना, हमारे शरीर को भी शरीर में स्टॉक रखते हैं ना, उसको कहते हैं मांड। उसको क्या कहते हैं? स्टार्च। क्या कहते हैं? स्टार्च की उपस्थिति है। हम क्या करेंगे? हम किसी को हमें स्टार की उपस्थिति देखनी है तो हम क्या करेंगे? हम आयोडीन का टेस्ट करेंगे। क्या देखेंगे? आयोडीन का टेस्ट करेंगे। स्टार्च मंड की उपस्थिति में पता करेंगे कि आयोडीन का टेस्ट किया जाता है। पत्तियों में जहाँ भी टॉर्च होगी वहाँ पर आयोडीन की बूंदें डालेंगे और वहाँ पर डालेंगे ना, तो उसके भाग पर क्या आयोडीन की बूंदें डालेंगे, वहाँ पर क्या नीले काले रंग हो जाएंगे। क्या? नीले काले रंग हो जाएंगे। प्रकाश संश्लेषण के लिए अधिकतम गैसों का आदान प्रदान रंध्रों से के माध्यम से होता है। अब पेड़ों में रंध्र कहाँ पर होते हैं? पत्तियों के अंदर होते हैं। पत्ती को हम इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखेंगे तो हम पत्ती को हम अंदर रंध्र देखेंगे, ठीक है। रंध्र देखेंगे और ठीक है होंगे। फिर रंध्रों में क्या होता है? रंध्र में अधिक जल की हानि होती है। क्या होती है? जल की हानि होती है। जब जैसे कि क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है, ये मेरा देखो, मैं तो सही नहीं बता रहा, मैं बता रहा हूँ, ठीक है, मैं सही बता रहा हूँ आपको। ये क्या है? C6 कितना है? C6 कितना है? C6 ये सब है। जब ये पूरा बनाया गया, हमने पूरा यहाँ तक बना दिया, तो क्या बोल रहा है? देखो, पानी को बाहर भी निकाल रहा है ना, वो वाष्प उत्सर्जन से। देखो 2.2 H2O बना रहा है ना, ये पानी की बाहर निकाल रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है। एक मिनट, ठीक है, ये हो गया। और क्या बोल रहा है? ठीक है,
रंध्रों की पर्याप्त मात्रा जल की हानि होती है। जब ऑक्सीजन जब कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत नहीं होती है उस समय पौधे अपने रंध्र के छेद को बंद कर लेती हैं। क्या करती है? बंद कर लेती है। जब हम वो छेद की बंद कर लेते हैं, जब ऑक्सीजन की कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत नहीं होती तो बंद कर लेते हैं। बंद कब करते हैं? वो रात में बंद करते हैं, क्योंकि रात में कार्बन डाइऑक्साइड सूर्य प्रकाश संश्लेषण होता नहीं है, इसलिए वो बंद ही रखते हैं। ठीक है। छिद्रों को खोलना और बंद करना किसका काम है? ये काम है द्वारी कोशिका। किसका? द्वारी कोशिका का कार्य होता है। नाइट्रोजन एक आवश्यक तत्व है जिसके उपयोग प्रोटीन अथवा अन्य यौगिक के निर्माण में किया जाता है। ठीक है। प्रोटीन एक क्या है? पौधों के लिए मैं बोल रहा हूँ, पौधों के लिए नाइट्रोजन गैस बहुत ही अच्छा है। हमारे लिए तो माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका में, माइटोकॉन्ड्रिया में हम बना सकते हैं प्रोटीन, पौधे नहीं बना सकते। पौधे के लिए नाइट्रोजन गैस चाहिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है। वाष्पो ऊर्जन पौधे का जल वर्षा वाष्प के माध्यम को रंध्र के माध्यम से बाहर निकालता है, उसे वाष्प ऊर्जन कहते हैं। ठीक है। जब ये होगा ना, प्रकाश संश्लेषण होगा ना, तो अब क्या करेंगे? हम जल को बाहर भी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? जल के बाहर भी निकालेंगे। तो ये किसका होगा? वाष्प ऊर्जन क्रिया से होगा। पौधों में नाइट्रोजन क्या होंगे? पौधों में नाइट्रोजन होंगे। पौधों में नाइट्रोजन की सीधी तरह का उपयोग नहीं होता है। वायुमंडल में नाइट्रोजन होता है, जीवाणु के माध्यम से होता है। कौन से जीवाणु कहते हैं? राइबोसोमियम एक जीवाणु है जो फलीदार पौधे में अधिकतर होते हैं। ठीक है। जैसे कि अमोनिया एक नाम का पौधा भी है। ठीक है। ये एक NH3 क्या है? नाइट्रोजन का एक यौगिक है जो NO2 बनाता है। क्या होता है? माइनस। एक तो बनता है NO2 नाइट्राइट और NO3 नाइट्रेट। ठीक है। पौधे N2 को यूरिया से भी हम डाल सकते हैं। क्या डाल सकते हैं? जब नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है तो हम यूरिया से भी डाल सकते हैं। ठीक है। इतना हो गया। अब दूसरा पेज देखते हैं। ठीक है। ये ही हमारा ये देखा। फिर हमने क्या देखा? फिर हमने हमारा यहाँ तक तो क्या हो गया? सब जीवी तो पूरा हो गया। अब हो गया विषमपोषी। ठीक है। विषमपोषी दो प्रकार के होते हैं, समपोषी, समपोषी और परजीवी और मृतजीवी। परजीवी में ऐसे परजीवी किसे कहते हैं? जो पूरा को चीज़ को ख़त्म कर लेता है, फिर उसका भोजन करता है। जैसे कि मनुष्य किसी भी गेहूँ को पूरा पौधे को काटता है, फिर हम खाते हैं। ठीक है। परजीवी किसे कहते हैं? परजीवी में कौन सा आता है? अमरबेल, जो किसी को हानि नहीं पहुंचाता है, उस पर सतह पर बैठ कर अपना भोजन बिना मारे ही भोजन कर लेता है, उसे परपोषी जीवी कहते हैं। परजीवी कहते हैं, सॉरी, परपोषी नहीं, परजीवी कहते हैं। अमरबेल है, जू हैं, कीलेन है। वो कीलेन किसे कहते हैं? भैंसों पर बैठने वाली मक्खियाँ, जीव जंतु, वो कीलेन कहते हैं। मृतजीवी जैसे कवक, फफूंद, ये किसी सड़े गले अपशिष्ट पदार्थ से अपना भोजन कर लेते हैं, उसे क्या कहते हैं? मृतजीवी। कवक, फफूंद है। ठीक है। ये क्या? हाँ, ठीक हो गया। यहाँ तक तो हो गया। हाँ, ठीक है। ये अमीबा में पोषण कैसे होता है? अमीबा में पोषण कैसे होता है? यह भोजन कूट पाट की मदद से ग्रहण किया करता है। विभिन्न चरण में अमीबा का भोजन संपूर्ण क्रियावर्त है। पहला क्या करता है? भोजन को अंतर्गत करेंगे। किसके द्वारा करेंगे? कूट पाट की नहीं। ठीक है। फिर पाचन करेगा, फिर अवशोषण करेगा, फिर सर्वांगी करेगा। जब वो भोजन करेगा ना, उसका वृद्धि हो जाएगी। क्या कहते हैं? वृद्धि हो जाएगी। इसमें क्या बोल, फिर उसका निश्चय से उत्सर्जन करेंगे, बाही से पीछे कर देंगे। फिर मनुष्य में पोषण क्या कर, इतने देर हम क्या कहते हैं? पौधों में देख लिया हमने, परपोषी देख लिया, सब्जी भी देख लिया। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? अमीबा में देख लिया, हम मनुष्य में देखेंगे। मनुष्य आहार नाल द्वारा संपूर्ण भोजन करता है। आहार नाल ये मुंह से गुदा तक विकसित एक नली है। मुंह, ग्रास नली, अमावस्या, छोटी आंत, बड़ी आंत और गुदा द्वार आहार नली का अंग है। ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे मुंह। क्या देखेंगे? मुंह देखेंगे। ठीक है। ये हम बाद में देख सकते हैं, मैं चलो बता ही देता हूँ। मुख हुआ, खुआ क्या होता है? खुआ का अर्थ होता है जो भी हमारे जगह को खुआ कहते हैं, इसका अर्थ होता है। ठीक है। मुंह में क्या होता है? दो चीज़ होती है। मुंह में दो चीज़ होती हैं, दांत और जीभ। ठीक है। वहक्स क्या बोलते हैं? दांत और जीभ। ये क्या है? ये क्या बनाती हैं? ये यांत्रिक क्रिया करती है। क्या करती है? यांत्रिक कार्य करती है।
जो हमारे शरीर को मजबूत बनाती है ना, ये आंतरिक होता है। फिर क्या होता है, जीभ होती है। जीभ में क्या होती है, जो हमारा लार वगैरह बनती है ना, जो जीभ से बनती है, ये क्या ये करता है, केमिकल रिएक्शन करती है। क्या करते हैं, केमिकल कार्य करती हैं। फिर हम पढ़ेंगे वैक्स। बोल तो बड़े आदमी में 32 दांत होते हैं और छोटे बच्चों में 20 दांत होते हैं, जो हमें दूध के दांत भी कहते हैं। वैक्स बड़े आदमी दांत का सूत्र कितना है, 21-23 है। 21-23 तो हम 2 से गुणा करेंगे। जैसे 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 बार हो गया ऊपर, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 कितना हो गया, ये हो जाएगा यकृत जो क्या है, पहला दांत है। कितने प्रकार के दांत होते हैं, ये 8 प्रकार के दांत होते हैं। कितने, 8 दांत होते हैं। फिर क्या बोल रहा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 1, 2 एकम 2 और 2 एकम 2 कितना हो गया, 4 दांत कौन सा होता है, रंधक। ये कितना दांत होते हैं, 4। कैसे आते हैं हमको मालूम है, ठीक है, हमको मालूम पड़ गया। काटने का कार्य कहते हैं। ये कितने हैं, 4 कार्य होते हैं, जो क्या करते हैं, काटने का कार्य करते हैं। ठीक है, अंतर वर्णिक। ठीक है, ये 8 प्रकार के होते हैं, जो चबाने व पचाने का कार्य करता है। फिर ये कितना, जैसे कि हम 8 कैसे है, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 4 8 हो गया। ठीक है, तो फिर ये हो जाएगा। फिर क्या बोल रहा है, 2 दूनी 3, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 6 6 12 होता है, 12 ये हो गया चर्वणक। ठीक है, इसको कहते हैं। और ये 12 भी होते हैं, जो पचाने का काम करता है। फिर क्या है, इसमें क्या है, ये तो हम महत्वपूर्ण पॉइंट है। जैसे कि बोल रहा है, जीव एक आवश्यक अवनिक गति है, जो छोटी कोशिका का घटक होता है। ये तो वही है, छोटी छोटी मैंने बातें बता दी है। ये पूरा वो सूत्र है, जो ग्लूकोज का सूत्र होता है। या ठीक है, ग्लूकोज का सूत्र ये है। इसमें क्या महत्वपूर्ण चीज़ है, गाय जब क्या बोल रहा है, सब हमारा हम क्या कहते हैं, गलाई कोज को हम क्या करते हैं, अपने वसा को अंदर रखते हैं हम। ठीक है, ये वो है, इसमें कोई खास है नहीं। क्लोरोप्लास्ट वही बताया था ना, वही हरे बिंदु वाले, वही क्लोरोप्लास्ट है। और ये मैंने यहाँ लिखा था, ये ना कार्बन डाई टार्च और इसमें मंड भी कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। फिर क्या हो, फिर ये देखो, फिर क्या बोल रहा है इसमें, यही छोटे छोटे मैंने देखा। ये भी क्या है, कलोजी, ये ना सनलाइट वगैरह टार्च को जांच करने के लिए आयोडीन का परीक्षण किया जाता है, दोनों। ठीक है, दोनों पत्तियाँ ठीक होगी तो हो गया, यही है। फिर ये क्या है, कोशिका दर होती है ना, पॉइंट होता है ना, ये जो दो हमको आकृति दे रहे हैं ना, ये क्या होता है, ये एक कोशिका दर होता है। और ये ना, ये वाला जैसे कि मैं बता दूँ, हाँ ठीक है, ये क्या होता है, कोशिका ध्रुव होते हैं। क्या होते हैं, कोशिका ध्रुव होते हैं। ठीक है, मैं कैसे करते हैं, मेरे को अभी आता नहीं है सही से। कोशिका द्वार होते हैं, अरे यार। ठीक है, ये कोशिका द्वार होते हैं, ये वाले। ठीक है, ये कोशिका केंद्र होती हैं, और ये हरित लवक होते हैं। हरे ना, ये हरित लवक होते हैं, बस। ठीक है, रंध्र को इंग्लिश में स्टोनमोग्राफी कहते हैं। ठीक है, और ये क्या है, और बंद रंध्र, ये तो बंद होते, बंद करते हैं। ठीक है, आदान प्रदान गैसों का रंध्रों का होता है। ठीक है, हाँ ये बोल रहा है, गैसों का आदान प्रदान कहाँ पर भी होता है, पेड़ से, पत्तियों से, तना से, जड़ से भी होता है, रंध्र से भी होता है, और ज़्यादातर उससे होता है, और पेड़ पत्ती भी से भी होता है। ठीक है, यही है बस। और क्या बोल रहा है, हाँ फिर इसमें कोई खास है नहीं। प्रकाश संश्लेषण, विषमपोषी सोडो, इसमें यह हो गया। इसको देखते हैं, इग्नोर करना को भाई साहब। सजीवी अमीबा का मैंने बता दिया ना, कूटपाट क्रिया से होते हैं। प्राणी पोषी उसे कहते हैं जो भोजन का पाचन कर सकते हैं। प्राणी पोषी किसे कहते हैं, जो हम खुद का भोजन खुद ही करते थे, उसको हम क्या कहते हैं, प्राणी पोषी कह सकते हैं। ठीक है, एक पॉइंट है, ये पैरामेशिया किसे कहता है। निकासित पैरामेशिया भी एक कोशिका जीव है, जिसकी कोशिका एक निश्चित आकार होता है। पैरामेशिया का, अमीबा का कोशिका का कोई आकार नहीं होता है, पैरामेशिया का आकार निश्चित होता है, तथा भोजन एक विशिष्ट क्रिया ग्रहण किया जाता है। भोजन का स्थान तक भी उसका निश्चित होता है। उसे क्या कहते हैं, पक्षयाप भी कहते हैं, जो गति द्वारा अपने
पूरा कर लेता है। ठीक है, अभी बकती आहार नाल ये तो हो गया ना। ठीक है, फिर मैं एक बताता हूँ। हाँ ठीक है, आपको मैं ऐसे ही बता सकता हूँ, मैं मेरे को भी प्रॉब्लम हो रही है। लार भोजन बनाता है और बोलस बनाता है। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, हम पहले ये मुंह हमारा, फिर ये क्या बनेगा, कर्माकुंचन की सहायता से हम क्या करेंगे, भोजन अंदर करेंगे। भोजन का अंदर कौन सी गति से, कर्मानुश गति से बनाता है। फिर इसको क्या कहते हैं, ग्रास नली को क्या बोलते हैं हम, एसोफेसन्स इसको कहते हैं। फिर ये हमारा अमावस्या में जाएगा। अमावस्या में क्या होता है, जटिल ग्रंथि हमारा हो जाएगा। फिर यकृत में क्या निकलेगा, यकृत में पित्ताशय भी निकलता है, पित्ताशय का रस निकलेगा, और अमावस्या में अमावस्या रस निकलेगा। ठीक है, ठीक है, ये सब हमें कहाँ पर मिलेगा, छोटे हाथ में, यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, फिर ये छोटी हाथ में जाएगा, फिर यहाँ पर ये सब मिलेगा, ये यकृत का रस वगैरह मिलेगा, पित्त का रस मिलेगा। ठीक है, ये सब अंदर मिलेगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तो वहाँ बन किया था। ठीक है, फिर क्या, छोटी हाथ से बड़ी हाथ में जाएगा। कहाँ जाएगा, छोटी हाथ में बड़ी हाथ। बड़ी हाथ में क्या होता है, बड़ी हाथ में क्या होता है, भोजन का अवशोषण करता है। क्या, भोजन का अवशोषित, भोजन को नहीं, जल को अवशोषित करता है। ठीक है, और यही है। हाँ, मुंह में क्या होता है, टाइलिक्स अम्ल क्या होता है, लार होती है, जो एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं, एंजाइम कह सकते हैं, टाइलिम कह सकते हैं, ये सब एंजाइम है। और ये सब महत्वपूर्ण है, कर्म गति, ये मैंने बता दिया। ठीक है, ये भी होता गया, ये भी हो गया, सब हो गया। अभी लार कहते हैं, ये हो गया। प्रोटीन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्रोटीन और पाचन तंत्र पेशियों को सबसे कि अवशेष हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये सब पेशी कोशिका, यही है। क्या लाएंगे, सब सामान्य स्थिति में श्लेष्मा अमावस्या की आंतरिक संरचना आश्रित और रक्षा। हाँ, श्लेष्मा क्या बोल रहे हैं, ये ना हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ना ज़्यादा हो जाता ना, तो ये हम रक्षा कर सकते हैं। ठीक है, यही है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, ओके, ये वीडियो आज के लिए